में जीवन जिएंगे। यदि 4 चीजें आपके पास हैं, लिख लें आप। चारों का वर्णन किया गया है। वेद प्रणव एवाग्र धर्मोहम वृष रूप द्रव्य। धर्म वृषभ के रूप में, गैया के बछड़े के रूप में। ये धर्म के 4 चरण हैं। यदि ये चारों चीजें हमारे पास में हैं तो हम कलयुग में नहीं जी रहे हैं, हम सतयुग में जी रहे हैं। धर्म के 4 चरण कौन से आप लिख सकते हैं? कहा जाता है कि सबसे पहला है सत्य, दूसरे नंबर का है तप, जो आप व्रत वगैरह करते हैं, इंद्रियों को अपने काबू में किया है, ये सब तप में आता है। तीसरा है दया और चौथा है शौच पवित्रता। ये 4 चीजें, ये धर्म के 4 चरण हैं। यदि जिसके जीवन में शौच पवित्रता, शरीर को सेवा से पवित्र करो। ये शरीर सेवा के बिना पवित्र नहीं होगा, इसके लिए सेवा चाहिए। परमात्मा ने कृपा करी है, ये शरीर मिलाए। आपके घर कितने भी नौकर चाकर हैं, लेकिन ज़्यादा तरह से भगवान का काम, माता पिता का काम, बच्चों का काम, पति का काम, प्रभु का काम अपने आप ऐसे कीजिए। ज़्यादा लोगों से सेवा नहीं लीजिए। आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, काम भी नहीं करते, तो भी आप लोटा भर के ये नहीं कहते जरा छत पर जाकर के मेरी तरफ से सूर्य देवता को अर्घ दे देना। ऐसा आप नहीं, भले आप घुटने पर हाथ रख करके जाते हैं, लेकिन जैसे भास्कर को अर्घ आप अपने हाथों से ही देते हैं, परमात्मा का हर कार्य आप स्वयं कीजिए, अपने हाथों से कीजिए। ये ग्रंथ कहता है, आप खुद करें। जो धर्म के जो 4 चरण बताए हैं, तप है, पवित्रता है, दया है और सत्य है। सत्य के 10 अंग हैं। चोरी ना करना, ये सत्य का अंग है। आप झूठ तो नहीं बोलते, चोरी करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, वस्तु में मिलावट करते हैं, तो फिर वो धर्म कहाँ रहा है? सत्य के 10 चरण है, उसमें अपरग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी ना करना, ये उसी का एक अंग है। लेकिन लोगों ने तो माथे पर तिलक लगाना इसी को ही धर्म समझ लिया, इसलिए दुखी है। फिर कहेंगे सुंदरकांड 40 साल से कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। मिलेगा कैसे है? मंदिर में तो जाकर के भी तो कोई चीज ऐसे ही मिल जाए, फ्री फंड में मिल जाए, ऐसी ही कामना की जाती है। तो ये चारों चीजें, तप, शौच यानी पवित्रता, दया और सत्य, ये धर्म के 4 चरण हैं। और जिनके पास ये चारों हैं वो हंस हो जाते हैं। हंस का मतलब है पाप और पुण्यों को अलग करने की ताकत उनके पास चल करके आ जाती है।